कुछ ही काला दिखा था। ओम शांति। आज की मुरली में एक शब्द और आया था। बाबा ने कहा था ना कि समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना चाहिए। तो कौन से समय पर कौन सी शक्ति काम में लगाना चाहिए? जैसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल जिधर सहन करना है उधर हम संभाल लेते हैं, कई बार होता है ना। और जैसे परिस्थिति आती है तो हम क्या क्या करते हैं, उसको सहन करते हैं, तो उसको सामना करना चाहिए। और व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए, उल्टा करते हैं, सामना करते हैं। ऐसे और कौन कौन सी बातें हैं कि जिधर हम शक्तियों का यूज मिसयूज करते हैं? ओम शांति। एक बार बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण परिवार से सामना नहीं करना है, माया से सामना करना है ना। ये भी एक पॉइंट है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ब्राह्मण परिवार से संस्कार मिलन की रास करनी है, ये कहा था बाबा ने साथ में। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम स्लोगन की और गहराई में जाए तो ऐसे चिंतन चलता है कि समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है ना। तो जब चाहे तब हमारी शक्तियां इमर्ज हो, इसीलिए क्या करना चाहिए, जैसे वरदान में बाबा ने कहा ना कि आत्मा रूपी राजा हमें बनकर चलना है ना। तो जब तक वो अधिकारी अपनी सीट पर सेट नहीं है तब तक वो शक्तियां भी काम में नहीं आएगी। शक्तियां और गुण ये तो कर्मचारियों की तरह है ना। जैसे हम देखते हैं ना, कोई ऑफिस में या कंपनी में जब तक वो बॉस वहां रहता है तो सब लोग अपना अपना अच्छे से काम करते हैं। अगर वो चला जाता है तो फिर अलवेले हो जाते हैं ना सब। ऐसे घर में भी अगर बच्चे अगर ये करते हैं है ना, मस्ती करते हैं, तो अगर उनको देखने वाला कोई नहीं होता तो वो अपने मन मर्जी से कुछ भी करते हैं। अगर हम उनको सिर्फ देखे, कुछ बोले भी ना, तब भी वो जो भी उनका कारोबार है वो करना बंद कर देते हैं ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब तक हम अपनी सीट पर सेट नहीं है, जैसे मम्मा ने भी मुरली में कहा है कि जब तक हम अपने को विस्मृत करते हैं तभी माया का सामना करना पड़ता है ना। माया का सामना माना क्या कि हम वो शक्तियां उस समय पर इमर्ज नहीं होती। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो और ग्रह गृहस्थ व्यवहार में रहते ही कमल फूल समान रहो तो राजा का तिलक मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज मुद्दे में कई बार बाबा ने कहा ना कि वर्षे को भी याद करना। कई बार हम सिर्फ बाबा को याद करते हैं, लेकिन वर्षे को भी याद करना चाहिए। वर्षे को याद करना मतलब कोई अर्थ समझ सकते हैं? कैसे आप वर्षे को याद करते हैं? बाबा को याद करना माना हमने ये तो समझ दिया कि बाबा को याद करना माना बाबा परम धाम को याद करो, या तो सूक्ष्म होता है या तो कहाँ पर भी बैठे हैं। लेकिन वर्षे को याद करना माना किस किस विधि से वर्षे को याद कर सकते हैं? वर्षे को याद करना माना सतीयुग को याद करना है, स्वराज का। ओके। और जो हमें प्राप्ति मिलती है
जी जी रचना बहन जी बोलिए। सॉरी नीति बहन ओम जी। शांति ब्रदर, मैं वो सुदर्शन चक्र घुमाने का पॉइंट बोलना चाह रही थी कि सुदर्शन चक्र जब हम घुमाते हैं तो उसमें ब्राह्मण, 100 फरिश्ता, 100 देवता, तो बात जो अलिफ एंड बे की बात करते हैं बाबा, अल्फा एंड बीटा, तो उसमें अल्फा में बाबा आ जाते हैं और बीटा में बादशाही, जो हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं बाबा। तो जब हम सुदर्शन चक्र फिर आते हैं तो हम वो संस्कारों को इमर्ज करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरे हिसाब से वर्षे को याद करना, अपने सारे गुणों को, जो हमको देवताई संस्कार मिलेंगे, अपनी शक्तियों को, गुणों को, सबको अपने अंदर इमर्ज करना। ओम शांति। देखो ये भी बहुत बड़ा बाबा का कर्म मतलब बहुत बड़ा फिलॉसफी है। बाबा कई बार कहते हैं ना, आप देवता हो, आपने कई बार राज्य किया था, आप ही कल्प कल्प के विजय रत्न आत्मा हो। मैंने बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं कि आप कौन हो। जैसे समझ लो कि छोटा बच्चा है और किसी और राजा का बच्चा है और किसी दूसरे गरीब व्यक्ति के साथ कोई खेल रहा है, अगर समझ लो कि मिट्टी में खेल रहा है, लोग क्या बोलेंगे, अरे तू राजा का बच्चा है, तो इन लोगों के साथ मत रखो, तो हीरोइन के साथ खेलो। तो ये क्यों, तो तब मुझे याद आता है कि अरे मैं किसका बच्चा हूँ। इसी तरह ज्ञान मार्ग में हम चलते हैं ना, तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हमारा संस्कार क्या होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए। इसलिए बाबा बोलते उसको भी याद करना और अपने देवताई स्वरूप को भी याद करना। मैं कौन था, देवता स्वरूप आत्मा था। इस प्रकार उसको बार बार इमर्ज करना कि पहले तो स्मृति में लाना कि मैं कौन हूँ, तो फिर उसको इमर्ज करना। फिर अलग तरफ से उसको याद भी कर सकते हैं। कभी बाबा बोलते हैं ना, अपने पुष्पक विमान देखो, सतयुग में अपने महल देखो। कितनी बार बाबा ने सतयुग का वर्णन भी किया है कि नदी के तट पर आपके महल होंगे, गंगा नदी के, जहाँ पर देवताएं रास रास करते हैं। जो है ना 71 की मुरली की आने वाली दुनिया कैसी होगी, तो ऐसे अनेक प्रकार से हम उसको याद कर सकते हैं। और किसी कुछ शेयर करना है? किसी कुछ बताना क्या? बाबा बोलते ना, कोई भी काम कैसे करो, प्यार से करो, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा चिंतन करना कि बाबा क्या क्या क्यों ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं योग की तरफ, अगर सभी का चिंतन होगा तो। शुरू भाई, जब थोड़ा कमेंट्री लगाना।
सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। चारों ओर की भयभीत हलचल आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ।
अच्छा ओम शांति। आज की मुरली 5 नवंबर 2014 की है और मुरली का टाइटल है अपने जगे हुए दिव्य स्वरूप में ऐसा रहो जो आपके सामने आने वालों का दीप जग जाए। आपका साधारण स्वरूप उन्हें दिखाई न दे। तो ये जो मुरली जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो दिवाली के पर चली हुई मुरली है। तो उसमें दीपराज बाबा अपने चैतन्य दीपकों को देख रही हैं और बाबा ने जो मेन मुरली में बताया है वो ये बताया है कि जैसे आप चैतन्य दीपक हो, आपके सामने कोई भी बात आए तो आप जगे हुए दीपकों के सामने आने पर तो दीप जग जाए। मतलब जैसे कि आप भी बात दीपराज के समान दीपराज हो, आपके सामने आते ही हर एक को अपने स्वरूप का आभास हो जाए, वो भी अपने स्वरूप को जान जाए और जो कोई भी आपको देखे तो उनको आपके दिव्य स्वरूप का अनुभव हो। आपका साधारण स्वरूप उनको नहीं दिखाई देगा, साधारण रूप गायब हो जाएगा और वो आपको देवता के रूप में या देवी के रूप में दिखाई देंगे आप उनको। तो बाबा ने ये बताया और दूसरा जो मेन बाबा ने बताया कि जो खुशी है वो आपकी अपनी चीज है, खुशी कोई और चीज नहीं है। जो तो फिर अपनी जो चीज है तो अपने में लाओ। तो आपकी ये जो चीज है खुशी, ये हमेशा खुशी जो है बनी रहनी चाहिए। तो मेन बाबा ने ये बताया है और बाबा को बहुत अच्छा लगा अपने चैतन्य दीपकों को सामने देखकर। बाबा ने बहुत मुबारक दी है इस मुरली में। तो अभी पढ़ते हैं बाबा की महावाक्य। तो सभी आत्माएं एकाग्र होकर बैठेंगी और बाबा के महावाक्य सुनेंगी। ओम शांति। चारों ओर के चैतन्य जगे हुए दीपकों को दीपराज की ओम शांति। यह चैतन्य दीपक कितने प्यारे हैं। आप सबका यादगार विश्व में मना रही हैं और आप चैतन्य दीपक दीपराज से मिलन मना रही हैं। तो दीपराज से चैतन्य दीपकों का मिलना, इसी का यादगार दीपावली मनाते हैं। तो बाबा ये बता रहे हैं कि विश्व में आपका यादगार है और आप चैतन्य दीपक दीपराज से मिलन मना रही हैं। हर एक दीपक दीपराज की याद में चमक रहे हैं। बाप दादा भी हर दीपक को बहुत 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 दिल से याद प्यार दे रही हैं। हर दीप बहुत स्नेही और दिल में समाने वाले हैं। चारों ओर की रोशनी कितनी दिल को लुभाने वाली है। सबके दिल से क्या निकल रहा है, वाह वाह वाह। यह चैतन्य दीपक जिनका यादगार विश्व में मना रहे हैं, वह चैतन्य दीपक दीपराज से मिलन मनाने पहुंच गए हैं। आने वाले सभी दीपकों को देख दीपराज भी कितना दिल से खुश हो रहे हैं। वाह मेरे दीपक वाह।
हर एक दीपक की ज्योति नंबरवार चमक रही है। बाप दादा तो वही ज्योति देख सभी दीपों को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप लोगों का ही यादगार विश्व में मना रहे हैं और आप चैतन्य दीपक दीपराज से मिलन मना रहे हो। यह मिलन भी बहुत प्यारा और न्यारा है। हर दीपक के दिल में कौन समाया हुआ है? दीपराज मेरा बाबा। हर एक की सूरत में दीपराज की याद समाई हुई देख रहे हैं। आज के दिन आप भी विश्व में अपना यादगार देख रहे हो ना? कितने भक्त चारों ओर आप दीपकों को याद कर रहे हैं और चैतन्य दीप रूप में आप दीपराज से मिलन मना रहे हो। यह मिलन का दिन दिवाली के रूप में मना रहे हैं। आप सबको भी अपना यादगार देख दिल में खुशी होती है कि वह दीपराज वहां हर साल का यादगार बना दिया है। आप समझ सकते हो कि यह दीप की ज्वाला क्या है, रोशनी क्या है। भक्त तो कोई ना कोई रोशनी जगा देते हैं। लेकिन आप सच्चे दीपक जानते हो कि दीपराज और दीपकों का मिलन हो रहा है। बाप दादा भी एक एक दीपक को देख, आगे से पीछे वालों को दूर से देख खुश हो रहे हैं। वाह दीपराज के दीपक, वाह अपना ही यादगार देख रहे हो। चैतन्य रूप में आप दीपराज से मिलन मना रहे हो। एक एक दीपक की अपनी अपनी रोशनी कितनी प्यारी लगती है। अगर स्थूल में भी 10-12 दीपक इकट्ठे करो तो उनकी ज्योति कितनी अच्छी लगती है। और बाप दादा खुश हैं कि बाप दादा को इतने चैतन्य दीपक सम्मुख देखने को मिल रहे हैं। और बाप दादा हर एक दीपक को यही कह रहे हैं, वाह दीपक वाह। बाप दादा ही चैतन्य में दीपकों को देख खुश बाप दादा ही चैतन्य में दीपकों को देख सकते हैं। वह बाप के बच्चे ही एक दो को देख रहे हैं। आप सभी किस रूप में बैठे हो? चैतन्य दीपक के रूप में होना। हर एक की ज्योति चमक रही है। अगर दृश्य देखो तो बड़ा रियल और सुंदर दिखाई देता है। सारा फेस ही दीपक के मुआफिक जगमगा रहा है। देखो बाबा ने कितना सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं बाबा हम सभी को कि हर एक का जो चेहरा है वो दीपक के मुआफिक जगमगा रहा है। आप भी अपने को उसी रूप में जान रहे हो और अपने को साक्षी होकर देख कितना मुस्कुरा रहे हो। बाप दादा भी हर मुस्कुराते हुए दीपक को देख चैतन्य दीपकों की दिवाली मना रहे हैं। हर एक दीपक अपनी दिव्य ज्योति फैला रहे हैं। अगर इतने दीपक स्थूल में जग जाएं तो कितना सुंदर नजारा हो जाए। लेकिन बाप दादा चैतन्य सच्चे दीपकों की माला को देख रहे हैं। हर एक दीपक को अपने अपने प्रैक्टिकल धारणा के स्वरूप में बाप दादा देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। वाह मेरे जगे हुए दीपक, वाह। बाप दादा आप चैतन्य दीपकों को देख कितने खुश हो रहे हैं। वाह दीप वाह। आप सबको भी अपना स्वरूप दीपक का रोशनी स्वरूप दिखाई दे रहा है ना? जगते हुए दीपक नंबरवार तो हैं, लेकिन जगे हुए दीपकों की सभा देख बाप दादा को कितनी खुशी हो रही है। वह जगे हुए दीपक, वाह। सदा जागती ज्योत, भक्त कितना प्यार से याद करते हैं और बाप दादा अपने सामने दीपकों को देख खुश हो रहे हैं। वाह दीप वाह।
आप सबने मिलकर विश्व के अंदर दीप जगाए हैं और जगाते रहेंगे। तो बाप दादा क्या देखते हैं? चैतन्य दीपकों को देख बहुत खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह, वाह दीपक वाह। अभी आगे भी अपनी ज्योति से, दीपक की ज्योति से औरों को दीप बना के जगाते चलो। तो बाबा ने क्या बताया हम दीपकों के लिए? अपनी ज्योति से, दीपक की ज्योति से औरों को दीप बना के जगाते चलो। विश्व में चैतन्य दीपकों को नहीं जानते हैं तो स्थूल दीपक जगाते हैं। लेकिन आप सभी किसको देख रहे हो? जगे हुए दीपकों को चैतन्य सूरत में देख रहे हो। बाप दादा भी चैतन्य रूप में एक एक बच्चे को दीपक के रूप में जगते हुए देख खुश हो रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य बाबा इमर्ज कर रहे हैं कि एक एक बच्चे को दीपक के रूप में जगते हुए देखकर खुश हो रहे हैं। रोशनी में फर्क तो है, नंबरवार है, लेकिन बुझे हुए से जग तो गए ना। तो बाप दादा जगे हुए दीपकों की सभा देख रहे हैं। वह तो सिर्फ दीपमाला जगाते हैं, लेकिन बाप दादा जगे हुए दीपकों की सभा देख रहे हैं, संगठन देख रहे हैं। बताओ कितना प्यारा है। एक एक चैतन्य दीपक अपनी ज्योति को जान सकते हैं। बाप दादा स्वरूप में देख रहे हैं और बच्चे बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। बाबा के सामने तो सारा दृश्य इमर्ज है, लेकिन हम सबको कैसे जानना है इस दृश्य को? बुद्धि से। तो आप सभी भी इस सभा में दिवाली, सच्चे दीपकों की दिवाली, जगे हुए दीपकों की दिवाली देख रहे हो ना? देख रहे हो? हाथ उठाओ। अपने को भी देख रहे हो ना? बाप दादा चैतन्य दीपकों को देख बहुत खुश हो रहे हैं। वह दीपक वह, एक एक दीपक अपनी अपनी रोशनी की रौनक दिखा रहे हैं। हर एक की सूरत अपनी अपनी जगी हुई सूरत से अपना परिचय दे रही है। तो आज के दिन दीपराज सच्चे दीप बच्चों को देख देख कितने हर्षित हो रहे हैं। वाह दीपक बच्चे वाह। आप लोग भी अभी अभी जगे हुए रूप से अपने अनेक भक्तों को साक्षात्कार करा रहे हैं। द्वापर से लेके आपके भक्त भी कितने होंगे, चाहे आपके रूप को जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन उन्हों को ड्रामा दिखा रहा है। हमारे दीपक राजे आ गए हैं। आप यहाँ साधारण रूप में बैठे हो, लेकिन आपके भक्त आपको दीप के रूप में देख रहे हैं। देखो बाबा, हम सभी जो दीपराज के दीपक हैं, तो बाबा हमारे भक्तों, जो भक्ति में जो पूज्य स्वरूप है, उनको कैसे भक्तों को दिखाई देता है हमारा स्वरूप, तो बाबा वो बता रहे हैं। और बाप दादा वह बच्चे वह के स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा कैसे देख रहे हैं और भक्त कैसे देख रहे हैं। दीपराज और दीपकों का मिलन कितना सुंदर है। बाप के दिल में वाह बच्चे वाह आ रहा है, और बच्चों के दिल में वाह बाबा वाह आ रहा है। तो सभी खुश और आबाद हैं? हाथ उठाओ। वाह वाह बच्चे वाह। कोई भी बात आवे, आप जगे हुए दीपक के सामने आवे तो दीप जग जाए। ऐसे दीपराज आप भी हो। आपके सामने आते ही वह अपने स्वरूप को जान जाए। मुरली का जो मेन सार है वो ये है कि बाबा कह रहे आपके सामने आते ही जो भी आए वो अपने स्वरूप को जान जाए। ऐसा भी समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप ही देखने में आएगा। साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाएगा। जैसे बाप दादा के सामने आते हो
तो बाप दादा को जैसा समय उस रूप में देखते हो, ऐसे ही आप सभी भी ऐसे दिखाई देंगे। साधारण नहीं दिखाई देंगे, साधारण रूप में, देवता रूप में या देवी के रूप में दिखाई देंगे। हम सभी का साक्षात्कार कैसे होगा? बाबा कह रहे हैं देवी देवता के रूप में होगा। अभी भी कोई कोई बच्चों से ये प्रैक्टिकल भासना आती है, लेकिन सभी ऐसी स्टेज में पहुंच ही जाएंगे। बाप दादा आज आप सबको चैतन्य दीपक के रूप में देख रहे हैं और हर एक के प्रति वाह वाह निकल रहा है। सभी खुश हैं? खुश हैं? हाथ उठाओ। वाह, खुशी तो आपकी अपनी चीज है, खुशी कोई और चीज नहीं है, अपनी चीज है, वह अपने में लाओ बस, और क्या करना है। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक और इंदौर जोन का है। कर्नाटक के 10,000 आए हैं, बहुत अच्छा, बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। अच्छा, यज्ञ सेवा का चांस लिया और सबको सेवा से अपना परिचय दिया। बाप दादा भी कर्नाटक निवासियों को खास याद प्यार दे रहे हैं। इंदौर जोन से 3,000 आए हैं, बहुत अच्छा। अच्छा है, हर एक को चांस मिलता है और सब खुशी खुशी से चांस को प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो देखो कितने आए हुए हैं। सेवा का भाग्य बहुत अच्छा मिला हुआ है। ब्राह्मण ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, यह भाग्य कितना प्यारा है। और खुश कितना होते हैं। आपको खुशी हो रही है ना कि हमको चांस मिला। अच्छा है। डबल विदेशी भाई बहनों से अच्छे आए हैं। डबल विदेशी कोई चांस में चांस नहीं लेवे, ऐसा नहीं होता। हर एक मिलन में डबल विदेशी होते हैं। तो बाबा कह रहे हर चांस में चांस नहीं लेवे, ऐसा नहीं होता है। चाहे थोड़े चाहे बहुत, हाजिरी सब तरफ की होती है। अच्छा है, डबल विदेशियों को डबल बार क्या 1000 बार, सॉरी 1000 डबल बार बधाई। बाबा ने कितनी बार बधाई दी है? 1000 डबल बार। और यहाँ के जोन को जो सेवा में निमित्त बने हैं, उन्हों को कितनी 1000 बार मुबारक हो, मुबारक हो। हर एक के दिल से सेवा के लिए मुबारक निकल रही है। यह बाप दादा दिल को देख रहे हैं। डबल विदेशी जो भी खड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। डबल विदेशी किसी भी पार्ट में पार्ट जरूर लेते हैं, यह बाप दादा को अच्छा लगता है। कमाल है, कहाँ से भी पहुंच जाते हैं। तो डबल विदेशियों को डबल मुबारक हो और यहाँ के सेवाधारियों को 1000 बार मुबारक है, मुबारक है। बाबा सभी को खुश करे हैं। पहली बार बहुत आए हैं, अच्छा है, बाप दादा देख रहा है। अच्छा है, बाप दादा इस साधु को भी देख रहा है। कर्नाटक से एक महात्मा जी आए हैं, उन्हें बाप दादा देख रहे हैं। अच्छा है, अपने हम जीन्स को जगाना। ऐसे ग्रुप लेके आओ तो अच्छा सभी समझेंगे कि इन्हों की सेवा भी कम नहीं रह जाए। फिर भी काम तो अच्छा करते हैं ना। बाबा हर एक को सम्मान देते हैं। तो बाबा ने यहाँ पर भी कहा कि जो ये महात्मा जी आए, उन्हों के लिए बाबा बोल रहे कि आत्माओं को कुछ ना कुछ सुनाते हुए कुछ ना कुछ अच्छा बनाते ही हैं, काफी चीजों से ठीक करते हैं। तो बाप दादा इन्हों को भी याद दे रहे हैं। आज का दिन मनाया, लेकिन आप सब तो हैं ही प्रैक्टिकल लाइफ में। हर एक के दिल में सदा बाप है और आप भी सदा बाप के दिल में हैं। अच्छा, दादी जानकी से शरीर को चलाना तो अच्छा आता है ना, ठीक है ना, यही ताकत है। बाप दादा समय पर ताकत दे देता है। अच्छा है, सभी बच्चे अपना अपना काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सभी को मुबारक हो। आप सभी को भी मुबारक है, मुबारक है। मोहिनी बहन से
ठीक है, बहुत फर्क आ गया है, आप वरदान देते चलो। वो बोल रहे हैं कि आप वरदान देते चलो, तो बाबा कह रहे हो जाएगा, सेवा करेगी। बाहर नहीं जाती हूँ, उन्होंने कहा। बाबा ने कहा अंदर ही करो, यहाँ तो बहुत आते ही हैं और स्थान पर तो जाना पड़ता है। यहाँ सब आप ही आते हैं और स्थान पर तो जाना पड़ता है, पर मधुबन में आप ही आते हैं। तो बाबा ने कहा ये बाहर सेवा पर जाना चाहती है, ले जाओ। बाबा को बोला गया कि ये जाना चाहती, तो बाबा ने कहा ले जाओ तो ठीक उमंग रहेगा। रमेश भाई जी से, तो अच्छा है सभी मिलके आपस में सेवा के प्लान वगैरह बनाते हो, वह बाप दादा को अच्छा लगता है, कर रहे हो और भी करना। आपस में मीटिंग करते हो, सेवा की थोड़ा और भी बढ़ाते जाओ। अच्छा है, अभी अच्छा चल रहा है। ब्रिज मोहन भाई जी से, सदा ठीक रहेंगे। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली चिंतन करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? मेन ओम पॉइंट। हाँ जी। आज प्यारे बाबा ने कहा कोई आगे ऐसे भी समय आने वाला है, कोई भी आपके सामने आएगा तो आपका दिव्य स्वरूप दिखाई देगा। जैसे बाप दादा अभी देखते हैं ना, ऐसे ही आपका साधारण स्वरूप नहीं दिखाई देगा, आपको देवी देवता के रूप में दिखेगा। ओम शांति। और बाबा ने ये भी कहा खुशी आपकी अपनी चीज है, बस कुछ नहीं करना, कुछ भी आए तो आपने खुशी अपने अंदर लाओ बस। ओम शांति। जब बाबा ने दीपावली और जो बाबा के सामने चैतन्य दीपक थे, उनको इसको कैसे बताया है, कोई बताएगा? किस तरह से कंपेयर किया है कि? ओम शांति। जी। बाबा ने आज बोला कि जैसे दिवाली पे लोग दीपक जलाते हैं और ऐसे ही तुम चैतन्य दीपक जल रहे हो। जैसे बाबा ने जैसे बोला कि मैं अपने सामने
उनको देख रहा हूँ, तो जैसे थोड़ा सा विजुअलाइज किया, तो इतना प्यारा लग रहा था ये वाला सीन। जैसे थोड़ा सा मन की आंखों से देखा तो इतना प्यारा लग रहा था कि सफेद यूनिफॉर्म में सब कितने सारे बच्चे बैठे होंगे बाबा के, और बाबा उनमें उन दीपकों को मिस जलते हुए दीपकों को देख रहे होंगे। तो मिस एकदम देखा उस सीन को, तो इतना बहुत अच्छा लगा। और मिस सच में वो मैं बता नहीं सकती कि ओम शांति। ओम शांति। बाबा इन चैतन्य दीपकों को देख के बहुत खुश हो रहे थे। वाह दीपक वाह कर रहे थे बाबा। ओम शांति। जी, तो जैसे वहाँ भक्ति में दीपावली मनाते हैं, है ना? तो वहाँ क्या करते हैं और हम किस तरह से जगे हुए दीपक हैं? कोई इसको बताएगा कि कौन सी ज्योति जगी हुई है? बाबा कह रहे हैं। बाबा ने स्थूल का भी बहुत अच्छा बताया कि स्थूल में भी अगर हम 10-12 को इकट्ठे करो तो कितनी अच्छी ज्योति जलती है ना? उनकी ज्योति। तो जो चैतन्य में दीपक है, हम किस तरह के दीपक हैं? कौन सी ज्योति हमारी जगी हुई है? तो कोई बताएगा? दीदी आत्मा रूपी ज्योति। बाबा बाकी अपने संगठन की ज्योतियों को भी देख रहे थे, सभी ज्योतियों, सभी दीपकों को, हमारे संगठन को भी देख रहे थे बाबा आज। तो बाबा ने नंबरवार ज्योति की बात की है। और बाबा ने ये भी कहा कि सभी के चेहरे चमक रहे हैं, तो वो चमकते हुए चेहरे बाबा को बिल्कुल ज्योति की तरह लग रहे थे। जी, चैतन्य सूरत जगे हुए दीपकों की। अच्छा, बाबा ने ये भी बताया कि आपको जगाना है, औरों का भी दीपक जगाना है। तो किस तरह से हम दीपक, हमारी कौन सी लो है जो हम दूसरों को भी जगाते चले? ओम शांति। दीदी बाबा ने कहा अपनी ज्योति से। हाँ, कौन सी ज्योति ना? आत्मा रूपी ज्योति से, हमारे चेहरे से, हमारे चेहरे से, चलन से ऐसे प्रतीत तो सबको शख्सकार होगा बनाया। ये भी तो कहा ना, आगे शख्सकार होंगे आगे। ओम शांति। बोलिए जी, आप भी बोल सकते हैं। जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान से हमारी ज्योत को जला दिया। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान आया और वैसे वैसे हमारी वो ज्योति जगती गई। मीन्स हम, जैसे बाबा ने कहा कि तुम मेरे समान बनो, और उसके अकॉर्डिंग हमें ज्ञान दिया, तो वैसे वैसे हमें आगे भी सबको देना है। जैसे हमारे नजदीक कोई भी आता है, उनको जैसे बाबा कहते हैं कि भू 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 करते रहो, तो ऐसे ही जैसे जैसे उनके अंदर भी वो नॉलेज जाती रहेगी, तो वैसे वैसे वो दीपक भी जलते जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने तो ज्ञान सबको एक जैसा ही दिया है, लेकिन फिर भी बाबा बोल रहे हैं कि नंबरवार सभी जगह है ना? और नंबरवार ही हम जगाते हैं। बाबा जैसे साकार मुरली में भी बोलते हैं। तो इसको कोई बताएगा क्या समझा है, कैसे समझा है इसको? बाबा ने आज वैसे बताया है मुरली में भी कि बाबा हर दीपक को अपने प्रैक्टिकल धारणा के स्वरूप में देख रहे हैं कि हर एक के जीवन में जो ज्ञान मिला है, बाबा ने तो शिक्षक के रूप में सबको एक जैसा ज्ञान दिया है, लेकिन उसको धारणा में कितना लेके आया है हर कोई, उसके अनुसार वो नंबरवार है दीपक की चमक। बोलिए शैली बहन जी। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने बोला ना कि कोई भी बात आवे ना तो आप जगे हुए दीपक के सामने आवे तो दीप जग जाए। ऐसे दीप राज आप हो, माना कि हमारे में इतनी पॉजिटिविटी हो कि कोई कैसा भी वृत्ति वाला, कोई कैसी भी नेगेटिविटी लेकर हम दीप जगे हुए दीपकों के सामने हम आवे तो उसको उस चीज का आभास हो, उसको अपनी जो अंदर की जो मतलब हम ऐसे दर्पण बन जाएं कि उसको अपना चेहरा अंदर दिखाई दे कि अरे मेरे में इतनी कैसे नेगेटिविटी है, और वो अपने आप को परिवर्तन करने में जो है वो लग जाए उस चीज को। तो इस तरीके से बाबा ने बोला ना कि ऐसे दीपराज आपके सामने आते ही वह अपने स्वरूप से को जान जाए। ऐसा भी समय आएगा, फिर आगे बाबा दुआ भी दे रहे हैं, हमें वरदान भी दे रहे हैं कि बच्चे जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार जो है साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने
जो वो आत्मा एक बार आई थी जो बाबा का मतलब बाबा के ऊपर प्रहार करने के लिए आई थी, तो बाबा को उससे दिव्य साक्षात्कार हो गया, तो कैसे वो बाबा के चरणों में गिर गया। तो हम एक एक आत्मा जो बाबा के साथ कनेक्टेड है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ही तो बाबा के जो है वो मतलब क्या कहते सकते हैं, उम्मीदों के सितारे हैं ना। बाबा हमसे वो उम्मीद रखता है और हम कर भी सकते हैं, ये नहीं कि केवल उम्मीद है, हम कर सकते हैं। तो फिर बाबा ने बोला ना कि साधारण रूप से में देवता रूप में या देवी के रूप में दिखाई देंगे हम सभी बच्चे। अभी भी बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी कोई कोई बच्चों में ये प्रैक्टिकल भाषा अभी भी आती है, लेकिन अब सभी ऐसी स्टेज पर पहुंच ही जाएंगे। तो इस चीज को हम पॉजिटिविटी से लेते हैं कि वाकई बाबा ने आज हमें ये वरदान दिया है हमारी जो आने वाली स्टेज के लिए। तो शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी, तो बाबा हम सभी को किस रूप में दिखाई, हम सभी को किस रूप में दिखाई देंगे? बाबा ने कहा देवता रूप में या देवी के रूप में। तो वो देवता और देवी के रूप में अगर हम सबको दिखाई देंगे तो उसके वो लक्षण भी हमारे अंदर होने चाहिए ना। तो कैसे लक्षण होने चाहिए कि जो उनको हमारा साधारण स्वरूप ना दिखाई दे, हमारा दिव्य स्वरूप दिखाई दे? कोई इसको बताएगा? ओम शांति दीदी जी। देवता बनने के दैवी गुण धारण करने होंगे, तो दिव्य गुण दिखाई देंगे तभी हम देवता दिखाई देंगे ना। वो हम धारण करेंगे सभी, जो 8 मेन तो 8 है, वैसे 36 है लेकिन 8 तो मेन है। पवित्रता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, मधुरता, निर्भयता, नम्रता। अच्छा, सारे और कौन से गुण है देवी देवताओं के? और क्या बात होती है, देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? सजे सजाए, तो जैसे गुणों में सजे हुए लगा लो कि हर गुण हो उनमें, जैसे माफ करने का, या जैसे शक्ति हो उनमें, पावर हो, सहन करने की पावर हो उनमें, तो ये सारे गुण हो तो उनको गहरे दिखाते हैं, वैसे गुणों से सजे हुए होंगे ना, सारे गुणों से। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे जैसे करुणा हो, भाव हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हों, ऐसे देवी देवता होते हैं ना, उनके सामने जाते हैं तो अपने हाथ से आशीर्वाद दें, तो वो सारे गुण उनमें हों। ओम शांति। जी, देवताओं के बोल कैसे होते हैं? देवताओं की चलन, देवताओं का भोजन। दीदी मधुरता, मधुरता और कोई बताएगा? बड़े प्यार से स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं, जैसे अच्छे से, और थोड़ा जैसे देखो तो थोड़ी थोड़ी क्वालिटी तो जैसे। जी, हर जैसे जैसे ये गुण बोल रहे हैं ना, हर कोई अपने में समाये कि ये गुण मेरे अंदर होने चाहिए। ठीक है, और कैसे मिलते हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। हाँ दीदी, देवताओं के चलन में रॉयल्टी, चाल चलन में भी, बिहेवियर में भी, और हर काम में बात करना इतना मधुर, मीठा, नम्रचित, हर किसी को अपना मतलब बोलने से अट्रैक्ट कर ले, इस तरह के गुण देवताई। और रॉयल्टी, प्योरिटी की रियलिटी। हाँ, वो बाबा ने पिछली मुरली में एक बताई थी, पिछली में, कि उसमें क्या होता है, उनमें पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी होती है रॉयल्टी। जी, और सबके साथ कैसे रहते हैं वो देवी देवता? शीलखंड होकर रहते हैं ना वो, उनमें सहयोग की भावना होती है। और वैसे भी बाबा ने
जो 3 चीजें तो बताई है ना कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो इस चीज से इसकी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन अगर करें तो होती है। तो हमेशा उनमें एक आत्मिक भाव होता है, और आत्मिक भाव में हम सोच सकते हैं कि आत्मिक भाव में क्या गुण होते हैं। जो भी दिव्य गुण है वो सब आत्मिक भाव में है, सबके साथ भाईचारा रहता है उनका, और कोई विकार नहीं होता, निर्विकारी होते हैं, और निरहंकार, अहंकार तो उनको छू भी नहीं पाता है। ओम शांति। जी, पुरुषोत्तम भाई जी ने भी चैट में शेयर किया हुआ है कि वो कैसे होते हैं, देह अभिमान की जो मिट्टी है उसमें वो पैर नहीं रखते हैं, इसका मतलब वो देही अभिमानी होते हैं देवी देवता। वो शीरखंड होके रहते हैं। हाँ जी, एक तो देवता का मतलब क्या होता है, देने वाला। वो हमेशा किसी से लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, है ना, देने वाले होते हैं। और कौन सा गुण होगा देवताओं का? अगर हमें देवता बनना है तो हमारा स्वरूप कैसा हो? हर कोई अपना अपना स्वरूप सामने लाए। यदि यथार्थता गुण ग्राहकता, यथार्थता गुण ग्राहकता, पवित्रता, यथार्थता मतलब हर काम कैसा, एक्यूरेसी, हर काम में एक्यूरेसी हो, भरपूरता और संपन्नता होती है। भरपूरता किसमें? भरपूरता हर गुण में, हर शक्ति में। एक्चुअली देवी देवताओं में तो गुण ही है, क्योंकि शक्ति गुण ही जो है संगम युग पर हमारी शक्तियों का रूप लेकर आती है ना। मेन तो बेस तो गुण है, तो उनमें हर गुण होता है उन देवी देवताओं में। वो संपूर्ण रूप में होता है। जी, 16 कला संपन्न होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, अहिंसा परमो धर्म होता है उनका। इच्छा मात्रम अविद्या, मात्रम अविद्या होते हैं। जी। अच्छा, अभी ये जो सारे गुण हमने देवी देवताओं के जो हमने अभी सभी ने डिस्कस किए, अभी वो हमें सबको अपने इस ब्राह्मण जीवन में लेकर आने, तभी तो हमारे से साक्षात्कार होगा, जब वो प्रैक्टिकल में गुण दिखाई देंगे। क्योंकि अभी बाबा ने क्या कहा मुरली में कि प्रैक्टिकल धारणा का जो स्वरूप है हम चैतन्य दीपकों का, वो उसी से हमारी ज्योति जगी हुई है ना। और जैसे वो हमारे अंदर वो गुण होंगे तभी वो सामने वाले को दिखाई देंगे कि ये तो साक्षात देवता है। तभी तो वो स्वरूप उनको दिखाई देगा, साधारण नहीं दिखाई देगा कि दिखने में साधारण है लेकिन गुण इनके बिल्कुल उच्च कोटि के हैं, मतलब देवताओं के जैसे गुण हैं। अभी वो वही गुण हमें इस ब्राह्मण जीवन में लेकर आने हैं, तो वो कैसे लेकर आएंगे? इतने सारे हिसाब किताब है हम सबके, है ना। तो परिवार में जहां पर भी रहते हैं संस्कारों का टकराव है, तो उसमें हम इन गुणों को कैसे लेकर आए, कैसे प्रत्यक्ष करें, इस पे अभी प्रैक्टिकली कैसे करना है। ये सारे गुण जो भी हमने डिस्कस किए, जैसे कोई भी, हाँ जी बोलो भाई जी, बोले दीदी जी आप। इच्छा मात्र में विद्या कर्म इंद्रिय जीत बोलना पड़ेगा दीदी जी। इच्छा मात्र में विद्या कर्म इंद्रिय जीत, मन जीत सो जगत जीत। हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या मतलब ब्राह्मण स्वरूप में। अभी इस जीवन में है, कैसे हमारे कोई इच्छाएं तो होंगी ना, कैसे बनेंगे? बोलिए वैशा बहन जी, आप बोल रहे थे। ओम शांति। जैसे कोई भी किसी की भी गलती हो उसको माफ करके उसको ब्लेसिंग देके मीन्स आगे बढ़ जाओ, लगा लो। उसको मन चित्त में नहीं लाना है, वृत्ति में भी नहीं लाना है, लगा लो अपने मन में नहीं लेके आना है किसी की भी बात को। कोई भी कुछ बोलता है तो उसको उल्टा ब्लेसिंग देके भाई उसको भूल के आगे बढ़ जाओ। ये भी एक गुण होना चाहिए देवताओं में। अच्छा, बोलिए ओम दीक्षा शांति बेन। जी। हाँ जी। दीदी आप जब हम आत्मिक दृष्टि पे रहते हैं और सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, और या फिर ड्रामा का पार्ट भी होता है कि ड्रामा में यही है और ड्रामा कल्याणकारी है, तो शायद हम ये सब चीजें ग्रहण कर सकते हैं, चीजें आ सकती है। ठीक, ओम शांति जी। और कोई शेयर करेगा? कौन से कैसे लेकर आए हम अब ब्राह्मण जीवन में देवताओं के गुण? ओम शांति दीदी। मोहिनी दीदी का ये स्लोगन था, झुक झुक मर मर सिक सिक। झुकना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, और उसी में ही हमारा सीखना भी हो जाएगा।
तो ये चीज कई बच्चों की शिकायत होती है, क्या मुझे ही झुकना पड़ेगा। बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं रोज व्यवहार में भी। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक बार मैं कहते हैं ना कि झुकने वाले में ही जान होती है, तो जितना हम झुकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, और बाबा भी बोलते हैं कि रियल गोल्ड को जो मोल्ड होने वाला है वही रियल गोल्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो स्लोगन बनाया हुआ है बहुत मतलब स्पेसिफिक है और प्रैक्टिकल है ये चीज। जी, ये मोहिनी बहन का स्लोगन नहीं है। हाँ जी, ये किसी और का था, मैं भूल गई, अभी ध्यान नहीं। हाँ जी, तेजल बहन मनमोहिनी जी। दीदी का ये, मनमोहिनी मनमोहिनी दीदी दीदी का का ना। ये। जी, हाँ जी, हाँ जी। तेजल बहन जी बोलिए। ओम शांति दीदी। मुझे ऐसा संकल्प आया कि जब हम अनादि या तो आदि स्वरूप में रहते हैं तो अनादि गुण यूज करने हैं या तो आदि संस्कार यूज करने हैं, बस यही यूज करना है। और बाबा ने बोला है आकारी फरिश्ता बनना है, संपन्न संपूर्ण। तो हमें फरिश्ता स्वरूप के संपन्न, फरिश्ता हमेशा संपन्न और संपूर्ण होता है, इच्छा मात्र अविद्या, जैसे किसी ने अभी शेयर किया। तो हमें ये ही गुण यूज करने हैं। एक तो फरिश्ता हमेशा भरपूर होता है, इच्छा मात्र अविद्या मीन्स उसको कुछ नहीं चाहिए। और आदि और अनादि स्वरूप में ही अनादि स्वरूप में रहकर अनादि गुण यूज करने हैं, और आदि हमारा भविष्य स्वरूप में सोचकर वो गुण यूज करने हैं। तो संस्कार वो दोनों यूज करने हैं और हमेशा फरिश्ताई बनकर रहना है, मीन्स भरपूर होकर चलना है। तो हम देवताई गुण यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। और जैसे भाई बहनों ने शेयर किया कि इच्छा मात्र अविद्या, किसी के अवगुण भी नहीं देखना है, बस हमें अपने ड्रामा के पार्ट पर अचल अड़ोल, आत्मा परमात्मा ड्रामा और परिवार के पार्ट पर अचल अड़ोल रहकर सबको संतुष्ट करके दुआएं देते जाना है। तो फरिश्ता बनकर ये दोनों आदि अनादि गुण यूज करने हैं। ओम शांति। जी, तो फरिश्ते रूप में हम सबको क्या करना है, सबको दुआएं देनी है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, और देवताई रूप में हमें अपने दिव्य गुणों को इमर्ज करना है। बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि अभी तेजल भेजने के अनादि और आदि, तो रहता क्या है कि बीच का व्यर्थ का जो है ना, द्वापर से कलयुग तक हम कुछ संस्कार ऐसे हमारे अंदर है जो बाबा कई बार कहते हैं ना, ये रावण के संस्कार है। यही मेन कारण है ना कि रावण के संस्कार ही बीच में इमर्ज होने चाहिए, आदि और अनादि। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि समय आने पर कभी कभी क्या होता है कि समझ लो कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है जो हम उसके मजबूर हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना इस संडे के मुरली में कि कभी कभी, सदा नहीं, कभी कभी। तो ये क्यों होता है? इसका मूल कारण ही है कि हमें उसको थोड़ा स्टडी करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको अगर जाने, जैसे बाबा कहते नहीं, ज्ञानमय स्थिति को बनाना है। ज्ञानमय स्थिति, योगमय स्थिति, प्रेममय स्थिति, इसके द्वारा हमें जीतना है। ऐसे नहीं कि हमें बहुत अंदर प्रेशर करना है कि मुझे ये बनना है। बहुत हल्के से, प्यार से, ज्ञान युक्त, योग युक्त स्थिति, तभी हम इसके ऊपर बहुत अच्छे चल सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है, 2-3 दिन पहले एक माता बहुत डिस्टर्ब होकर सेंटर पर आते हैं। वैसे मैं सेंटर पर था तो उन्होंने कहा कि मुझे बात करनी है। तो वो कोर्स रूम में हम जब चले गए ना, तब हमने देखा कि उस माता के अंदर बहुत ऐसा रोने लगे कि बोले क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसा थे और मैं सेंटर के लिए कुछ लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन पर्स किसने चोरी किया। जहाँ पर तो सेंटर पे जा रहे थे, तो बाबा को कुछ ऐसा करना नहीं था। और वो माता थोड़ा सा ज्ञान में नया है, क्योंकि 2020 को उन्होंने ऑनलाइन ही उन्होंने कोर्स किया है, और फिर बीच बीच में आते हैं। उसके बाद उसके बहुत बड़ी हिस्ट्री की। उसका पति है जो ब्रेक हुआ 1 साल के बाद, वहाँ शादी के बाद। फिर पिताजी ने शरीर छोड़ा,
ऐसे बहुत कुछ उनके ऊपर समस्या आई थी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक होता है ना, ज्ञान में कभी कभी हम बाबा के परिवार में नहीं आते, तो कभी कभी संगठन में नहीं आते, तो कई बार क्या होता है कि ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती है, तो बहुत डिस्टर्बेंस मन में चलता है, और ये होता भी है स्टार्टिंग में कभी कभी। और इसका मूल कारण है इसको ज्ञान को समझना। तो देखो कि इतना होने के बाद भी वो थोड़ा सा बाबा को भी उन्होंने कहा कि सब क्यों करते हैं, तो इतने तक उन्होंने कहा कि ज्ञान में आने के पहले तो उनकी बहुत ही थी कि वो ये जो घटना हुई थी ना, उसके बाद वो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो ऐसे ही वो शंकर सेठ रोड से जा रहे थे, तो उसको ये बोर्ड दिखा तो आ गए। फिर सेंटर में वो ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे, उनको ऐसा लगा कि ये मेरा पिता जैसे ही है, मुझे कुछ सुनना चाहिए उनसे, और तभी उन्होंने कोर्स किया। लेकिन कहने का भाव है कि कोर्स के बाद भी उन्होंने कई बार ऐसा हुआ कि बीच बीच में कहने का भाव यही था कि जो हमारे अंदर जो संस्कार है ना, उसको निकालने के लिए बहुत हमें प्रयास करने हैं, क्योंकि देवताई संस्कार को इमर्ज करना है तो ऐसे ही इमर्ज नहीं होंगे, उसको इमर्ज करना पड़ता है, क्योंकि बीच के संस्कार हमें बहुत बहुत हमें अंदर से उछलते हैं। समय आया उछलते हैं, परिस्थिति आई उछलते हैं, इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी बोलिए। नहीं आप बोलिए। तो इसके ऊपर से मुझे मम्मा का जो वाणी में आज चली थी ना, मातेश्वरी के महावाक्य कि हमें अपने आत्मिक स्वरूप को पकड़ना पड़ेगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मा देखो इतनी अच्छी तरह से एकदम स्पष्टता से हमें कहती है कि हमें पकड़ना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स हम सभी बाबा के बच्चों को ये पता है कि हमें पकड़ना ही ये स्वरूप, लेकिन उसके ऊपर फिर हर सेकंड का पुरुषार्थ चाहिए। और जैसे अभी अभिजीत भाई जी ने बताया कि ये रावण के जो मध्य के संस्कार है वो हमारे 63 जन्म के संस्कार है, वो ऐसे नहीं जाने वाले हैं। तो हमारा हर क्षण, हर सेकंड, हर बात पे अटेंशन होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मम्मा का भी हर बात पे, हर चीज पे, हर सेकंड अटेंशन होता था। तो बाहर की बात पर भी अटेंशन, अपने आत्मिक स्वरूप को पकड़ के रखने पर भी अटेंशन, और पुरुषार्थ का भी अटेंशन। तो हमारी सब डायरेक्शन में हमारा ध्यान, इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अलर्ट रहो और एवर रेडी रहो, क्योंकि अलर्ट रहना है इसके लिए। और जब भी रावण या माया आती है तो हमें उसका एवर रेडी बनकर सामना करना है कि ज्ञान के किस पॉइंट को हम कब यूज करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई है, तो थैंक यू। और लास्ट में बाबा ने एक दादी के प्रति कहा ना कि बाबा आपको समय में जरूर मदद करेगा। तो ये भी आजकल हम इसका बहुत अभ्यास करेंगे कि बाबा का एक खास वरदान मुझे है कि आपको बाबा समय पर मदद जरूर करेगा। किसमें है भाई जी ये? दादी जानकी सॉरी नहीं सुनाई दिया। जानकी दादी के साथ जो रोरियान हुए ना बाबू दादा की, हाँ उसके टाइम पे बाबा ने बोला है। ओके, नहीं आई मिस दैट, सॉरी। ओके ओके। ओम शांति। सभी ने अच्छा शेयर किया। तो अभी आज के लिए होमवर्क भी यही लेते हैं हम, जैसे कि बाबा ने कहा है कि सभी को आपका दिव्य स्वरूप दिखाई दे, देवी देवता स्वरूप दिखाई दे, साधारण स्वरूप नहीं। तो सभी यही बार बार अपने देवी देवताओं के जो गुण हैं उसको बार बार इमर्ज करेंगे अपने अनादि स्वरूप में और आदि स्वरूप में, बार बार स्थित होंगे और जो महसूस करेंगे कि ये मेरा साधारण शरीर नहीं है। चलते फिरते कोई भी कर्म करते बार बार खुद को ही पहले महसूस होगा, तभी दूसरे को दिखाई देगा ना। तो बार बार वो देवी देवता के गुण जो आज हमने सभी ने डिस्कस भी किए हैं वो बार बार इमर्ज करेंगे और देखेंगे, चेकिंग करेंगे कि ये प्रैक्टिकली में ये गुण मेरे अंदर हैं, अगर नहीं है तो मुझे ये लाने हैं और कैसे लाने हैं, इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे।
और अपने देवी देवता स्वरूप में बार बार अपने को इमर्ज करते रहेंगे। तो ये आज का हम होमवर्क लेंगे। तो अभी सभी बाबा को दिल से याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए गुड नाइट करेंगे। बाबा के पास जाएंगे सभी। फरिश्ता बनकर सभी चले सूक्ष्म वतन में। मैं आत्माकारी रूप में सूक्ष्म वतन में बाबा के पास हूँ। जैसे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। आओ मेरे चैतन्य दीपक, दीपराज की गोद में समा जाओ। महसूस करें दीपराज की दिव्य ज्योति, मुझ आत्मा की ज्योति को प्रकाश से भर रही है, शक्तियों से और गुणों से। मुझ आत्मा की ज्योति बढ़ रही है। धीरे धीरे मुझ फरिश्ते का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। जहां जहां से मैं फरिश्ता निकल रहा हूं, सबको मेरा साक्षात्कार हो रहा है। मेरे अंदर देवताई गुण इमर्ज हो रहे हैं। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मेरे मीठे बच्चे, अपने गुणों से, अपनी चाल चलन से, अपने व्यवहार से अपने भविष्य स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले चैतन्य देवी देवता भव। ऐसा कहते कहते बाबा ने मुझे अपनी गोद में समा लिया और मैं आत्मा अपने दिल की रू रिहान बाबा से करते करते अपने दिल का चार्ट बाबा को सुनाते हुए योग निद्रा में जा रहे। ओम शांति।